चलिए आज बात करते हैं 1969 की एक बहुत ही खास फिल्म सत्यकाम की। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपने आदर्शों पर टिके रहने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। फिल्म का जो हीरो है उसका नाम है सत्यप्रिय आचार्य, एक नौजवान पढ़ा लिखा इंजीनियर जिसके जहन में आजाद भारत के लिए एक सपना है। वो एक ऐसा देश बनाना चाहता है जिसकी बुनियाद भ्रष्टाचार पर नहीं बल्कि सच्चाई पर रखी हो। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और यही सवाल फिल्म की आत्मा है। क्या 100% सच हमारी और आपकी इस असली दुनिया में, जहाँ हर कदम पर समझौते करने पड़ते हैं, टिक भी सकता है? तो सत्यप्रिय ऐसा क्यों था, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस इंसान के पास जिसने सत्यप्रिय के किरदार को गढ़ा। ये थे उसके दादाजी, जिन्हें वो डैडाजी कहता था, एक तपस्वी। उन्होंने ही सत्यप्रिय के अंदर सच और सिद्धांतों के लिए एक ऐसी जिद भर दी थी कि उसकी नज़र में दुनिया में बस दो ही रंग थे, सही और गलत। बीच का कुछ था ही नहीं। और फिर जिंदगी उसे उसकी पहली ही नौकरी पर ले जाती है, जहां एक ही झटके में उसका बनाया हुआ ये पूरा नैतिक संसार कांच की तरह बिखर जाता है। होता यह है कि एक बिगड़ैल राजकुमार जो उसका बॉस है, रंजना नाम की एक लड़की पर गलत नजर रखता है। सत्यप्रिया जानता है कि रंजना उससे प्यार करती है और वो बहुत बड़े खतरे में है, लेकिन एक बहुत ही अहम मौके पर वो उसे बचाने से हिचकिचा जाता है। बस यही एक पल की हिचकिचाहट, ये एक चूक उसके ज़मीर पर ऐसा बोझ बन जाती है जो जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ती। और इसी अपराध बोध, इसी गिल्ट के बोझ तले दबकर वो रंजना से शादी कर लेता है। शायद उसे लगता है कि वो अपनी गलती सुधार रहा है, लेकिन असल में ये फैसला उन दोनों को एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां से लौटना नामुमकिन था। अब देखिए उस एक फैसले का असर, उनकी जिंदगी पूरी तरह से बिखर जाती है। उनका एक बच्चा होता है, लेकिन उसके पिता को लेकर हमेशा एक सवाल बना रहता है। सत्यप्रिय एक नौकरी से दूसरी नौकरी भटकता है क्योंकि वो कहीं भी बेईमानी से समझौता करने को तैयार नहीं। उधर रंजना है जो बस अपने अतीत को भुलाकर एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती है। और इन सब के बीच सत्यप्रिय अपने उस पुराने अपराध बोध को दबाने के लिए अपने सिद्धांतों को लेकर और भी ज्यादा कठोर होता चला जाता है। तो सालों तक ये संघर्ष चलता रहता है और फिर जिंदगी उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आती है, एक ऐसे आखिरी चौराहे पर जो शायद सबसे मुश्किल था। एक तरफ वो अपनी करियर में जूझ ही रहा होता है कि उसे पता चलता है कि उसे एक ऐसी जानलेवा बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं। सोचिए, जिंदगी खत्म होने वाली है, परिवार का भविष्य अंधकार में है, और ठीक इसी वक्त उसके सामने आती है उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा। और विडंबना देखिए, जिस आदमी ने पूरी जिंदगी ईमानदारी का झंडा उठाए रखा, आज उसी के सामने एक ठेकेदार रिश्वत की एक बहुत बड़ी रकम रखता है। एक तरफ थे उसके जिंदगी भर के सिद्धांत और दूसरी तरफ थी उसके बीवी बच्चे की सुरक्षा। क्या चुनता वो? अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा, बोल भी नहीं सकता, और वहीं वो अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी समझौता करता है। वो उन कागजों पर साइन करके अपनी पत्नी रंजना के हाथ में दे देता है। लेकिन रंजना, वो रंजना जिसने सालों तक उसके इन कठोर सिद्धांतों की सबसे ज्यादा कीमत चुकाई थी, वो अब जिंदगी के इस आखिरी मोड़ पर उसे हारते हुए नहीं देख सकती थी। उसे पता था कि इन आदर्शों के लिए सत्यप्रिय ने क्या क्या सहा है, और बस प्यार और सम्मान के उस एक आखिरी लम्हे में वो उन कागजों को फाड़ कर फेंक देती है। वो सिर्फ उसके आदर्शों को नहीं बचाती, वो असल में उसकी आत्मा को टूटने से बचा लेती है। और सत्यप्रिय, वो उसे देखकर मुस्कुराता है, शायद इस खुशी में कि चलो पूरी दुनिया को न सही, पर वो कम से कम एक इंसान को तो अपनी सच्चाई के रास्ते पर ला सका। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सत्यप्रिया की मौत के बाद फिल्म हमें सच्चाई का एक और, शायद सबसे गहरा पहलू दिखाती है। याद है दादाजी जिन्होंने रंजना से शादी करने पर सत्यप्रिय से मुंह मोड़ लिया था? वो वापस आते हैं, वो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन अब परीक्षा उनके अपने सिद्धांतों की थी। सत्यप्रिया के जाने के बाद डैडाजी कहते हैं कि बच्चे के पिता का नाम पक्का नहीं है, इसलिए अंतिम संस्कार वो खुद करेंगे। देखिए, किताबों में पढ़ा हुआ उनका ज्ञान, उनका धर्म, उनके गहरे बैठे एक पूर्वाग्रह को सामने ले आता है। वो उस मानवीय सच को देख ही नहीं पाते जो धर्म ग्रंथों से कहीं बड़ा था।
और ठीक उसी पल क्लाइमैक्स आता है। वो छोटा बच्चा सबके सामने खड़ा होकर सच बोल देता है। वो कहता है कि दादाजी ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सत्यप्रिया का अपना खून नहीं है। सोचिए, सबसे खरी, सबसे सच्ची बात किसी ज्ञानी से नहीं बल्कि एक बच्चे के मुंह से निकलती है, जो इस सच के लिए समाज के सामने जलील होने को भी तैयार था। ये सुनकर दादाजी हिल जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनका सच तो बस किताबों का था, जिसकी कभी कोई परीक्षा ही नहीं हुई। असली परीक्षा तो रंजना और उसके बेटे ने दी थी। उन्होंने उस सच को एक ऐसी दुनिया में जिया था जिसने उन्हें हर कदम पर सजा दी। और तब जाकर वो अपने सारे पूर्वाग्रहों को छोड़ते हैं। वो उस बच्चे के हाथ से पानी पीते हैं और रंजना और बच्चे को अपने साथ घर ले जाते हैं। ये दिखाता है कि असली सच सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक एहसास है जिसे अपनाने के लिए करुणा चाहिए। तो सवाल ये है कि 1969 में बनी ये फिल्म आज भी इतनी रेलेवेंट, इतनी ज़रूरी क्यों है? देखिए, इसे नेशनल अवार्ड मिला, फिल्म फेयर अवार्ड मिला, ऋषिकेश मुखर्जी जैसे महान डायरेक्टर ने इसे बनाया था, और धर्मेंद्र के करियर का तो ये शायद सबसे बेहतरीन काम माना जाता है। ये सब तो है ही, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी कहानी में है, जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। और आखिर में, फिल्म हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल सवाल छोड़ जाती है कि अगर सच बोलने की, ईमानदार रहने की कोई कीमत होती है, तो उसे चुकाता कौन है? वो इंसान जो सिद्धांतों पर चलता है, या वो लोग जो उस इंसान से प्यार करते हैं?